ससुराल जाते जाते रोना क्यों निकलता मुझे ये नहीं समझ आता। तो हे गाइस, इनकी शुरुआत कर लेते हैं। शुरुआत कहाँ ऑटो में हो रही है भाई। हमारी ट्रेन थी जो कि लेट हो रही है। हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठे क्योंकि हमारी ट्रेन थी 10:30 बजे। तो हम उस हिसाब से 10 बजे घर से निकलते, 10 नहीं 9:45 बजे निकलते, क्योंकि घर के पास ही है स्टेशन। पर हमारी ट्रेन वहां जाके पता लगा 1 बजे आ रही है। फिर उसके बाद पता लगता है अनाउंसमेंट होती है, क्षमा चाहते हैं आपकी गाड़ी नंबर फलाना फलाना 1:25 पे आएगी। मैंने कहा यार हद होगी है। पता नहीं जब मैंने अपनी वेकेशन शुरू की थी, इंडिया आने वाली थी, पता नहीं मैंने खुद का ही मुंह देख लिया था। मेरी फ्लाइट पहले डिले हुई, अब ट्रेन डिले हुई, बाद में पता नहीं क्या क्या होने। तो 1:25 पे आ गई है ट्रेन, 5 मिनट रुकी, फिर चल दिया। उसके बाद मेरी मम्मी आए थे मुझे छोड़ने के लिए। मैं सोच रही थी वो मेरे साथ जाएंगे तो वापस कैसे आएंगे। लुधियाना आने में भी तो टाइम लगता है, पठानकोट जाना, फिर वहां से वापस आना, क्योंकि वापसी की ट्रेन कराई जो कि हमने कैंसिल करा दी। वो वैसे भी हो ही जाती कैंसिल, तो कोई फायदा तो होना नहीं था। बाद में यहाँ पे लगी हुई थी भूख, क्योंकि मैंने सुबह का कुछ भी नहीं खाया था। मुझे था कि मैं जल्दी पहुंच जाऊंगी, फिर भूख लगी हुई या 1, 1:30, 2, 2:30 बज गए, चक्कर आ रहे थे, तो फिर वहीं से खाना ले लिया। मम्मी बेचारे सुबह 4 बजे के उठे हुए थे, वो थके हुए थे, तो वो तो लेट गए। अनग्य सो गया, मैं भी लेट गई। फिर मैं सोऊंगी नहीं, क्योंकि अगर मैं सो गई तो मेरी ट्रेन निकल गई तो फिर और स्यापा पड़ जाएगा। 2.5-3 घंटे में ये मुझे पहुंचाई देगी पठानकोट, तो फिर सोने का तो फायदा नहीं था। पर मम्मी तो सो गए, कह रहे मुझे बहुत ज्यादा नहीं लगी थी, तो मैं बैठी रही। बाद में मैं कहा चलो वेट कर लेते हैं, बस अब पहुंचने वाले हैं। हाय हाय, पानी देखो कितना ज्यादा आ गया। तो हमारा प्लान क्या था कि मेरी मदर इन लॉ आएंगे, साथ में ड्राइवर भैया या चाचू कोई भी आएगा घर से गाड़ी लेके। तो हम लोग ना पठानकोट में कुछ सामान खरीदेंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि हमारे गांव में मोस्टली चीज़ें नहीं मिलती हैं, तो हम यहीं से लेके जाती हैं। या फिर मिलेंगी तो अच्छी नहीं मिलती हैं, या फिर मिल जाए तो बहुत महंगी मिलती हैं। तो इसीलिए हम सोचते हैं कि यहाँ से ले जाएंगे। महंगी से ज़्यादा प्रॉब्लम होती, अच्छी नहीं मिलती है। तो बस यही प्लान था, जो कि कैंसिल हो गया सारा का सारा, क्योंकि हम लेट हो गए। हमें आगे भी बहुत टाइम लगना था घर पहुँचते पहुँचते। बस पहाड़ देखने शुरू हो जाओ तो चक्कर आने शुरू हो जाते, सर दर्द होना शुरू हो जाता है। जैसे जुग्याल पार करते हैं ना, ऐसा होता है कि हाँ अभी वॉमिट हो जाएगी, अभी हो जाएगी। कैसे कर आके घर पहुंच गए हैं। अनग्य ने भी वॉमिट नहीं की, बड़ी तसल्ली होगी। तो बसोली टाउन है, जो कि जम्मू कठुआ का टाउन है एक, और उसके पास में ही हमारे छोटे छोटे बहुत सारे गाँव, उनमें से एक गाँव हमारा है। तो बस हम पहुंच गए हैं। लुधियाना वाले पूछ रहे थे आप लुधियाना में कहाँ रहते हैं। तो लुधियाना में बाईपास है ना, जलंधर बाईपास पे उसको बोल देते हैं, तो वहाँ उसके आसपास ही हमारा घर है। बस इससे ज्यादा तो मैं नहीं बता सकती, सॉरी। तो अभी देखना सामान बैक टू बैक निकलेगा। तो हमने ना, मम्मी ने ना थोड़ा सा सब्जी ली थी और फ्रूट ले लिया था रास्ते में, जो बहुत सारे होते हैं ना पठानकोट के रोड पे, हाईवे पे, तो वहां से खरीद लिया जैसा भी मिला। हाँ, महंगा सस्ता, क्योंकि ना हमारी जो मेरी मासी पठानकोट रहते हैं शाहपुर चौक के आसपास, तो मम्मी को वहां छोड़ना था। हमने उनको बोला कि आप मत जाओ। हम पठानकोट में 4, 4:15 के आसपास पहुंचते, बाहर निकलते निकलते हमें 4:45 हो गई। तो मम्मा कब लुधियाना वापस जाते, तो मैंने उनको बोला कि आप वहां रुक जाओ। मैंने नहीं, सबने बोला कि आप हमारे साथ चलो। मम्मी कभी नहीं आए, मम्मी नहीं आते भाई, उनको पहाड़ों में सफ़र करने से बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं उनको पिछली बार लेके आई थी, तो उनको रास्ते में इतनी ज़्यादा वॉमिटिंग हुई ना कि उनको, मतलब वो बैठ के ना रोने ही लग गई। बोली मुझे नहीं जाना, मुझे वापस भेजो। मतलब मेरे से ज़्यादा उनकी हालत ख़राब होती है, तो उनको यहाँ आना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए नहीं आती हैं।